है एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्टोन गेम्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में हमारे को एक एरे गिवन है। इस क्वेश्चन में हमारे को एक एरे गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा कुछ एरे गिवन है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 स्टोन्स हैं, इस लोकेशन पे 4 स्टोन्स हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो ये स्टोन्स का काउंट दे रखा है। ठीक है, अब 2 पर्सन हैं, एक तो है पर्सन टी, एक है एच एल। ठीक है, सबसे पहली टर्न होती है टी की, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर टर्न होती है एच एल की, फिर टर्न होती है एच एल की, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर कोई पर्सन वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो लूज कर जाएगा। ठीक है, वो हार जाएगा और दूसरा पर्सन जीत जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन क्या करते हैं ये, है ना। टी आएगा, एक किसी भी रैंडम इंडेक्स को उठाएगा, फॉर एग्जांपल 4 को उठाया, वो 4 को 3 कर देगा, मींस उसमें से एक स्टोन रिमूव कर देगा। 6 पे आता तो 6 को 5 कर देता, 7 पे आता तो इसको 6 कर देता। ऐसा कुछ एक ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल टी आया, टी ने ये 4 को 3 कर दिया, अब एच एल आएगा। ठीक है, तो एच एल ना इस एरे के किसी भी इंडेक्स को रिड्यूस कर सकता है इसको छोड़ के। मींस जो भी लास्ट वाला इंडेक्स जो चेंज किया गया है किसी और पर्सन के थ्रू, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब वाले पर्सन के थ्रू, जैसे इसको 3 बनाया तो एच एल आएगा, ये वाला किसने बनाया था, टी ने। अब एच एल आएगा तो एच एल इसको चेंज कर सकता है, इसको इसको इसको, इनमें से किसी को और इनमें से किसी को चेंज कर सकता है, बट इसको नहीं कर सकता अभी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एच एल आया, उसने इसको बना दिया 5। ठीक है, ये किसने चेंज करा, एच एल ने। अब फिर से कौन आएगा, अब फिर से आएगा टी। अब टी ना इस वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, मींस इसको चेंज नहीं कर सकता, बाकी इसके अलावा कोई भी चेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रीवियसली चेंज्ड वैल्यू होती है उसको छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अब हमारे को बताना क्या है, अब ना एक टाइम होगा जब ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ठीक है, उस टाइम पे ना या तो टी आएगा या फिर एच एल आएगा रिमूव करने। ठीक है, तो इनके लिए स्टोन्स बचेंगे ही नहीं। तो अगर टी आता है तो टी लूज कर जाएगा, कोई टर्न चल ही नहीं पाएगा। एच एल आएगा तो एच एल लूज कर जाएगा, कोई टर्न चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में अगर टी आता है, जब पूरा एरे 0 हो गया तो आंसर होगा टी। अगर एच एल आता है तो आंसर हो जाएगा एच एल। ठीक है, दोबारा एक पर्सन आएगा, वो एक स्टोन को रिमूव करेगा। ठीक है, किसी भी इंडेक्स में से एक स्टोन को रिमूव करेगा। सेकंड पर्सन उस वाले इंडेक्स को छोड़ के बाकी किसी भी स्टोन को रिमूव कर सकता है। एट द एंड सारे एलिमेंट्स जब 0 हो जाएंगे तो जो पर्सन रिमूव करने आएगा स्टोन को वो लूज करेगा। ठीक है, तो देखो अब इसको करने कैसे वाले हैं। मान लो कि ना हमारे पास ऐसा कुछ एरे है, यहाँ पे समथिंग एक वैल्यू है सी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो सम है स्टोन्स के, ये है ए, यहाँ से यहाँ तक के जो सम है वो है बी। ठीक है, अब यहाँ बस सिर्फ एक एलिमेंट का सम है सी, यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स का सम है बी, यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स का सम है ए। ठीक है, अगर हमारा ये सी ग्रेटर देन हो गया ए प्लस बी के, तो हमेशा फर्स्ट जीतेगा। ऐसा कुछ कि ना, अगर हमारा सी जो इसके पास वैल्यू है, अगर वो वैल्यू इन दोनों के सम से भी बड़ी हो गई ना तो हमेशा फर्स्ट जीतेगा। कैसे, यहाँ पे वैल्यू दे दो 10, यहाँ पे दे दो 3, यहाँ पे दे दो 4। तो फर्स्ट क्या कहेगा, फर्स्ट 10 को रिड्यूस करेगा हमेशा। फर्स्ट कहेगा कि ना मैं तो 10 पे स्टिक कर गया, मैं किसी और पे स्विच ही नहीं करूंगा, मीन सिर्फ 10 को रिड्यूस करता रहेगा। ये 10 को 9 बना देगा। ठीक है, टी फिर एच इसको 2 बना देगा, क्योंकि एच तो इसको छेड़ ही नहीं सकता, जो लास्ट टाइम हिट हुआ होता है उसको चेंज दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो विनर कौन होने वाला है, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इस पे स्टिक करता रहेगा। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू इन दोनों के वैल्यू से ज्यादा है, तो ये वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के खत्म होने के बाद खत्म होगी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू पहले 0 हो जाएंगी,
तो जब सेकंड अपनी टर्न चलने आएगा तो वो टर्न नहीं चल पाएगा, तो विनर कौन होगा? फर्स्ट। ठीक है, तो देखो ये वाला केस क्या है, नॉर्मल सा कि ना, हमारे पास एरे के ये कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर इस पे एक भी ऐसा एलिमेंट है, एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू, मान लो कि ना ये ओवरऑल सम जितने भी स्टोन्स हैं इनका सम एस है, ठीक है, इनका सम टोटल एस है, तो अगर कोई भी वैल्यू है, अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो s/2 से बड़ी है, तो हमारा हमेशा फर्स्ट जीतेगा। क्या मतलब कि अगर इस एरे में कोई सी भी एक वैल्यू है जो कि इसके हाफ सम से ज्यादा है, तो हमेशा फर्स्ट जीतने वाला है। कैसे? देखो यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज, यहाँ पे कुछ वैल्यूज, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं इनका सम एंड इसका अकेले का सम, इसका अकेले की वैल्यू इनके सम से ज्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन हमेशा यहाँ स्टिक कर जाएगा और वो विनर बन जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहला केस क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है जिसमें हमारा जो सम है, जिसमें हमारी जो वैल्यू है वो sum/2 से बड़ी है, तो हमेशा फर्स्ट जीतने वाला है, क्योंकि फर्स्ट उसी पॉइंट पर स्टिक कर जाएगा। एल्स देखते हैं, एल्स वाली कंडीशन। तो केस, फर्स्ट केस क्या है कि अगर वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, वो इज ग्रेटर देन sum/2, तो ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ऑलवेज फर्स्ट कौन था? टी, हमेशा टी, क्योंकि वो उस पर स्टिक कर जाएगा और वो विनर हो जाएगा। सेकंड केस, इसमें दो केसेस बनेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, देखो हमारे पास सम या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, तो देखो प्रूव करते हैं, पहले देखते हैं इनके लिए आंसर क्या होगा। अगर सम इवन होगा तो ऑलवेज HL, हमेशा HL जीतेगा, और अगर सम ऑड होगा तो हमेशा T जीतेगा। ठीक है, देखो इसको करते हैं प्रूव। ऐसा कैसे? देखो मैंने कहा कि ना मेरे पास जो एरे का सम है वो इवन आ रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 3 3, इसका ओवरऑल सम है 10, 10/2 आया 5, तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि s/2 से बड़ी हो, मतलब कि जो की वैल्यू 5 से बड़ी हो, ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, तो कंडीशन ये वाली हिट नहीं होगी, कंडीशन ये वाली हिट होगी। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में फर्स्ट जो पर्सन था वो एक पॉइंट पर स्टिक कर जाता था, कि वो वहां से हिलता ही नहीं था, वो हमेशा उसी की वैल्यू रिड्यूस करता रहता था। बट इस वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, ठीक है, 2 हुआ, 2 हुआ, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, अब इसको कोई चेंज नहीं करेगा, 0 हो गया। फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे एंड सेकंड यहाँ पे। अब आया फर्स्ट, बट फर्स्ट ने क्या देखा, सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं, तो फर्स्ट कोई कुछ नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास सम होता है इवन, ठीक है, तो हमारे पास कितनी ओवरऑल टर्म्स आने वाली हैं, 2n टर्म्स आने वाली हैं। कैसे? सबसे पहले आएगा h, सबसे पहले आएगा t, फिर आएगा HL, फिर आएगा t, फिर आएगा HL। तो अगर हमारे पास सम आता है इवन, तो हमारी 2n टर्न्स के बाद हमारे पास जो भी पर्सन आता है वो हमारा लूज करेगा, क्योंकि वो कोई भी टर्न नहीं चल, मतलब कि वो अपनी टर्न नहीं चल पाएगा। तो 2n के बाद कौन आने वाला है, ये आया, फिर 2n के बाद कौन आने वाला है, t, t आया, t अपनी टर्न नहीं चल पाया, तो कौन जीत जाएगा, HL। ठीक है, तो देखो इवन वाले केस में, इवन वाले केस में कौन जीत रहा है, HL। अब ऑड वाला केस देख लेते हैं, ऑड वाले केस में क्या होगा, ऑड वाले केस में कितनी टर्न्स चलने वाली हैं, 2n+1। ठीक है, तो जो भी पर्सन 2n+1th पोजीशन पे आएगा, जो भी पर्सन 2n+1th पोजीशन पे आएगा वो अपनी टर्न नहीं चल पाएगा,
तो कौन विनर होगा? टी। ठीक है, तो इसी को कोड करना है। तो देख लेते हैं इनपुट टी टेस्ट केसेस, फिर एन इंटीजर्स इनपुट लेंगे। ठीक है, टी टेस्ट केसेस एन इनपुट ले लिया, एन विद साइज एन। ठीक है, केसेस लिखते हैं एक बार। अगर हमारे पास सम बाय 2, अगर कोई भी वैल्यू मींस अगर हमारे पास किसी भी टाइम पे ARR आई इज ग्रेटर देन S/2 होता है तो हमारा फर्स्ट विनर होता है। एल्स फिर चेक करते हैं सम मॉड टू 0, सम मॉड टू नॉट 0। ठीक है, अब इस वाले में भी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इस वाले की कंडीशन चेक करते हैं एक बार। देखो ये वाली बात जो हुई, ठीक है, इसमें भी तो दो कंडीशन हो सकते हैं कि सम ऑड हो या फिर सम इवन हो। जैसे कि 3 3 ऐसा सम है, या फिर 1 3 3 4 ऐसा कुछ है। ठीक है, देखो एक तरफ हमारे पास सम है ओवरऑल 10, एक तरफ सम है ओवरऑल 11। इस केस में हमारे को वैल्यू कितनी चाहिए? ग्रेटर देन 5। ठीक है, तभी तो वो पर्सन हमेशा स्टे करेगा। अगर इक्वल्स टू 5 हो गई, अगर दोनों 5 5 ले ली हमने, तो विनर कौन होने वाला है? सेकंड। बट अगर ग्रेटर देन 5 होगी तब फर्स्ट विनर हो जाएगा। इस वाले केस में ग्रेटर देन 5 चाहिए। ठीक है, इस वाले केस में सेम ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो देखो हाँ, तो इसके लिए हमारे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मैक्स वैल्यू की। मैक्स वैल्यू की क्यों? क्योंकि जब हम ये कंपेयर कर रहे हैं इस वैल्यू से, ठीक है, तो हम मैक्सिमम से ही कंपेयर कर लेते हैं। सबसे कंपेयर करने की जरूरत ही है, क्योंकि अगर मैक्सिमम को सेटिस्फाई करेगी तो सबको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मैक्सिमम ले ली 0 और एक चाहिए हमें सम। ठीक है, और लूप चलाया एंड इनपुट ले लिया आई के थ्रू। ठीक है, सम को कर दिया अपडेट एंड मैक्स को कर दिया अपडेट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अपडेट होने के बाद अब हमारे पास क्या क्या केसेस आते हैं कि हमारा सम मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है। एल्स तो इस वाले में ना मैंने बताया दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा सम इवन होगा या तो हमारा सम ऑड होगा। ठीक है, तो इन दोनों इस केस को इवन ऑड में ही हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारा सम आ गया इवन, अब कंडीशन लगाते हैं। सम इवन आने के बाद क्या कंडीशन होती है कि देखो सम इवन आया, ठीक है, तो इस केस में जीतता है फर्स्ट। एंड अगर ये वाली वैल्यू हिट होती है तो भी कौन जीतता है? फर्स्ट। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर नीचे वाली को चेक करते हैं। हाँ, तो अगर सम मॉड 2 0 होता है तो इसमें जीतता है सेकंड। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ना अगर इवन है सम, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो भी मैक्स आ रहा है वो ग्रेटर देन है किससे? सम बाय 2 से, तो फर्स्ट जीतेगा, नहीं तो सेकंड। ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये ऊपर वाली कंडीशन, और ये वाली कंडीशन नीचे वाली कंडीशन। ठीक है, इस केस में कौन जीतने वाला है? टी। ln टी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाली कंडीशन में HL। देखते हैं अगर हमारा सम इवन नहीं है, अगर हमारा सम आ जाता है ऑड। ठीक है, अगर हमारा सम आता है ऑड तो हमेशा कौन जीतने वाला है? टी। ठीक है, क्यों? टी क्या करेगा? एक रिमूवल कर देगा, एक रिमूवल करने के बाद वो यहाँ पे पहुंचेगा, और जो भी यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे अगर टी स्टैंड करता है, मतलब टी फर्स्ट होता है, जो अपनी टर्न चलता है, तो एच विनर होता है।
और अगर एच अपनी टर्न चलता है तो टी विनर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है, चलाते हैं एक बार इसको। ये इधर है, फिर एच एल सबमिट करिए, देखते हैं। टाइप एरर कर दिया शायद से। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।